जय श्री राम। जय माँ विंध्यवासिनी। हर हर महादेव। आज का विषय है खानदानी भूत। खानदानी भूत किसे कहते हैं? ज़्यादातर शिकायत मिलती है कि खानदान का भूत है। आप किसी को दिखाने गए, किसी ओझा को, किसी तांत्रिक को, किसी गुनिया को, कहता है आपका घर का सारा हालात और आपको देखकर कहता है कि खानदानी भूत लगा हुआ है। खानदानी भूत उसे कहते हैं जो खानदान में देवता के साथ भूत प्रेत लगा हो और एक खानदान से दूसरे खानदान में भेजा गया हो, उसे खानदानी भूत कहते हैं। खानदानी भूत कौन भेजता है? जो उसका जानकार हो। किसी ओझा के गुनी के पास आप गए, बोले कि हमारे खानदान में भूत कर दो, तो कुछ पैसे लेके आपके खानदान का भूत उठा कर उसके नाम से कर देता है। वो खानदान का भूत बराबर उसके तरफ लग जाता है। जब खानदान का भूत लग जाता है, उसको परेशानी होती है, तब वो दिखाता है, पता चलता है कि ये खानदान का भूत लगा हुआ है। तो खानदान का भूत पहले के लगा हुआ किसी ओझा गुनी मौलवी मौलाना का लगा होता है। जब घर का कोई सदस्य मर जाता है, वो मरता है, सेवकदारी मुर्दा मरता है, उसके साथ साथ जो भी व्यक्ति मरे होते हैं उस कुल देवी देवता में साथ में लग जाते हैं और धीरे धीरे भूतों का जमावड़ा होता है। कुछ बाहरी भूत लग जाते हैं किसी ओझा मौलाना के साथ संबंध के साथ। खानदान का भूत वही भरता है जो खानदान से संबंधित होता है, उसका खून का रिलेशन हो। इस वजह से उसमें आसानी से भूत उस घर में से उस घर में दाखिल हो जाता है। ये दाखिल कौन करता है? घर के कुल देवी देवता करते हैं। उसको भोग, थोड़ा सा भोग देकर और उसको थोड़ा सा मना कर कि ये आपका देव, आपके घर का ये आदमी आपका पूजा नहीं कर रहा है, और उसके कहने पे घर के कुल देवी देवता उसका नुकसान करते हैं। नुकसान इतना करते हैं कि आने वाले समय में वो खाने खाने के लिए मोहताज हो जाता है। इसका पता कब चलता है? जब कोई व्यक्ति कहता है कि आपके घर में किसी तरह का दोष लगा हुआ है। वो व्यक्ति उठता है और किसी के संबंधित दिखाता है, तो पता चलता है वो घर का या खानदान का भूत लगा हुआ है। भूत आसानी से नहीं लगता जब तक यहाँ के कुल देवी देवता आपके घर में दाखिल ना हो। कुल देवी देवता तो सारे घर में विराजमान है, खानदान में है, पर्दार में, सब जगह जाते हैं। लेकिन भूतों का जखेड़ा कहाँ लगता है? जहाँ कोई पूजा पाठ नहीं करता, उससे नाराज होकर उस घर में भूत करते हैं। तो खानदानी भूत उसे कहते हैं जो आसानी से लगाया जाता है। खानदान का भूत खानदान में ही जाएगा और बाहर नहीं जाएगा। और देवता, देवी देवता उसी के साथ चलता है जो उसके साथ पूजा पाठ करता है। जब तक घर के देवी देवता, कुल देवी देवता नाराज ना हो, तब तक सामने वाले के घर में भूत नहीं भेजता। मान लीजिए कुल देवी देवता किसी को गुरु बनाई है, और गुरु कभी काल इतना गलत काम कर देता है कि आने वाले समय में उसी देवता से, उसी कुल की देवी से उस घर में भूत भेजता है। कुल देवता को या देवी देवता को मना के रखेंगे, समय से भोग देंगे और इतना अच्छा से उनका पूजा पाठ करेंगे, तो खानदान का भूत क्या, कहीं का भूत नहीं लेके पाएंगे। तो खानदानी भूत खतरनाक होता है। वो कुछ भी कर सकता है, सामने वाले को खुशहाल कर सकता है और उसके विपरीत किसी को कंगाल भी कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर एक लालच होता है कि जो उसका सेवा करेगा वो उसके घर में जाएगी। देवता भी चाहते हैं कि मेरी सेवा हो। घर का पित्र और घर का भूत दोनों साथ में चलते हैं। खानदान का भूत हमेशा एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए किसी तांत्रिक द्वारा, किसी ओझा द्वारा किया जाता है। ये वही करता है जो दूसरे को नुकसान देने के लिए, दूसरे को हमेशा दुख देने के लिए वही घर का सदस्य करता है जो जिससे जलन करता है। हर तांत्रिक कुछ छोटी सी रकम लेकर और सामने वालों को गलत करता है,
देखिए खानदान वाले को ये नहीं समझाता, ये चीज़ें गलत है। पलट के वार आएगा। अब पलट के वार आता है, करने वाले बहुत हैं। और हमेशा अपने देवी देवता को इतना अच्छा बनाइए, इतना भोग दीजिए कि दूसरे का भूत लेके आपके घर में नहीं आएंगे।